हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्कशन पे आने से पहले थोड़ा सा हम स्केल के बारे में समझते हैं ना। आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकाल लीजिए, है ना। ज्योमेट्री बॉक्स से आप अपने स्केल निकालेंगे तो आपकी स्केल कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है एंड सो ऑन। ऐसे आपकी स्केल होगी। इस स्केल में यहाँ पे कैसे डिविजन्स होते हैं, ये यहाँ 0 से लेके यहाँ तक कितने डिविजन्स होंगे, ये 10 डिविजन्स होंगे, है ना। ये डिवीजन कितने होते हैं, 10 डिवीजन होंगे, ठीक है। 10 डिवीजन, है ना। गिन के देखिए, आपके स्केल में 0 से लेके 1 तक के बीच में 10 डिवीजन, 1 से लेके 2 तक के बीच में 10 डिवीजन। अगर मैं ये 1 और 2 ले लूं और इसको मैग्नीफाई करूं, है ना, मैग्नीफाई करूं, तो अब मेरे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। मैंने इसको मैग्नीफाई किया, ठीक है। तो ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब मैं इसको अगर आगे मैं इसे अब 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में हो गया। तो इस वाले को क्या नंबर देंगे आप, 1.1। इसको क्या कहेंगे, 1.2। इसे क्या कहेंगे, 1.3। और इस तरीके से जाएंगे तो ये 1.9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। क्लियर है। अब इस 1.1 को, जो ये वाला पार्ट है, इसको देखिए जरा, ये 1.1 और ये 1.2, इसको फर्दर अगर आप करें यहां पे तो ये 1.1 है और ये 1.2 है ना। अब इस वाले पार्ट को आपने मैग्नीफाई कर दिया, इस पार्ट को अगर आप मैग्नीफाई करें, है ना, तो ये 1.1 और फिर इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पहला हो जाएगा 1.11, दूसरा हो जाएगा 1.12 और सो ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.19 एंड 1.2, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपके स्केल में ये जो स्केल है ये एक तरीके से जो मेजरमेंट करती है वो अप्रॉक्स मेजरमेंट करती है, ठीक है। जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस पे आप जाते जाएंगे उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती चली जाएगी। जैसे देखिए कि अगर मैंने यहां पे एक नंबर लिखा 1.025678 एंड सो ऑन, इस तरीके से मैंने कोई एक नंबर लिखा, तो 0 के बाद जितनी भी आगे आप बढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत छोटी है। जैसे मान लीजिए इसमें 9 की बात करूं तो इसके आगे कितने 0 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर 9, है ना। तो ये 1 से बहुत छोटा है ना, 1 से बहुत छोटा है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, लेकिन वैल्यू तो है ना। इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। देखिए 9 जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7th प्लेस पे है, ये डेसिमल के बाद 7th प्लेस पे है। तो इसकी जो वैल्यू, ये 9 की जो वैल्यू है 0.6 टाइम्स 0 और 9, ये बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन वैल्यू तो है ना। ये वैल्यूज आप अपनी स्केल से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट करते हैं, ठीक। अपनी चीजों को, अपने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को या मेजरमेंट को इजी बनाने के लिए हम जो मेजरमेंट करते हैं वो कैसा मेजरमेंट होता है, अप्रॉक्स मेजरमेंट होता है। अदरवाइज आप इस तरीके से एंडलेस बढ़ते चले जाएंगे, है ना। हर बार आप 2 पार्ट को डिवाइड करेंगे 10 पार्ट में, फिर उसको 10 पार्ट में, फिर उसको 10 पार्ट में, फिर उसको 10 पार्ट में, तो हर बार आप डेसिमल से और आगे 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 की तरफ जाते जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां पे आपसे कहा जा रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल टू इट्स डायमीटर। जो ये सर्किल है, देखिए ये एक सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है C, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। यहां से यहां तक की दूरी भी क्या कहलाएगी, रेडियस।
इस पूरे रेडियस, दोनों ये भी रेडियस और ये रेडियस दोनों को मिला लिया जाए तो हम क्या कहते हैं, उसे डायमीटर कहते हैं। मतलब ट्वाइस आर इज इक्वल टू डायमीटर, है ना। और अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें सी, तो वो होता है 2 पाई आर, और ये 2 आर को अगर मैं डी से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा पाई डी के बराबर, पाई डी के। और यहां से अगर आप पाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो पाई विल बी इक्वल टू सी बाई डी। यही क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है, यही क्वेश्चन में गिवन है। तो जरा बात समझिए कि पाई, अभी तक हमने समझा है कि पाई क्या है, ये एक इररेशनल नंबर है ना। और सी बाई डी क्या है, ये तो पी बाई क्यू का फॉर्म है ना, पी बाई क्यू का फॉर्म। और पी बाई क्यू के फॉर्म के नंबर्स को हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहां ये पाई इररेशनल है और ये क्या है, रैशनल है? ऐसा पॉसिबल कैसे हो रहा है, ऐसा पॉसिबल कैसे हो रहा है? और अगर बात करें पाई की, तो हम पाई की वैल्यू कैसे लेते हैं? आप पाई की वैल्यू लेते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, है ना, या 3.14, यही तो दो वैल्यूज लेते हैं आप। आपके क्वेश्चन में या तो गिवन होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है या तो 3.14 लेनी है ना, यही तो दिया रहता है क्वेश्चन में। तो आपके कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप ऐसे वैल्यूज लेते हैं। अदरवाइज आप पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब वो एक इररेशनल वैल्यू है ना, वो क्या है, वो एक इररेशनल वैल्यू है। यहाँ पे 22/7 ले लिया आपने, ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। बात समझ में आई, है ना। तो सिर्फ इस वजह से कि हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करते, हम अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट करते हैं, इसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसी वजह से आ रहा है कि पाई एक इररेशनल है और सी बाई डी एक रैशनल है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जो हम मेजरमेंट करते हैं अपने स्केल से, है ना, वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होता है। अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे तो उस केस में आप फाइंड आउट करेंगे कि दोनों चीजें क्या हैं, सेम है। क्लियर है, बस इतना सा एक्सप्लेनेशन है इसका। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो स्केल से हम मेजरमेंट करते हैं बेटा, वो कैसा होता है, अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होता है ना। तो जब अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होगा तो उसकी क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी, ठीक। पाई इररेशनल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती रहती है। लेकिन अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कंसीडर करते हैं, इसके आगे की वैल्यू नहीं लेते हम, है ना, सिर्फ अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है जिसकी यहाँ पे बात कर रहे थे ये, कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका सॉल्यूशन यही है, या आप कैसे रिजॉल्व करेंगे इस कॉन्ट्राडिक्शन को, वो इसी तरीके से कि हम जो स्केल से मेजरमेंट करते हैं वो अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होता है, इसलिए जो सरकमफेरेंस का मेजरमेंट है वो भी अप्रोक्सीमेट है, जो डायमीटर का मेजरमेंट है वो भी अप्रोक्सीमेट है, जिस वजह से अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इस फॉर्म में लेते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से अप्रोक्सीमेशन की वजह से। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।